एकाएक लाइट चला गया था, इसलिए हम लोग फिर अब लाइट आ गया है, हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग जो है थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे मूव करेंगे। तो ये जो है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें हम लोगों ने देखा था। क्या फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स वैसे, और ये जो होता है प्लस माइनस और ये प्लस होता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली वी टेक फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट को हम लोग लेंगे ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कलम एंड पुट द फिंगर लुक लाइक दिस, कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कलम वी टेक A11 एंड देन वी डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, इसको फॉरगेट कर गए। अब हमारे पास क्या बचा, वी लुक फर्स्ट पुट ऑन द फिंगर दिस एंड दिस, वी हैव A22 A23 A32 A33, ठीक है। फिर हम लोगों ने लिया प्लस माइनस साइन, बिकॉज हेयर प्लस माइनस माइनस A12 एंड फॉरगेट अबाउट द सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो एलिमेंट। देन हम लोगों के पास क्या बच गया, A21 A23 A31 A33, देन प्लस, बिकॉज यहाँ इट्स प्लस साइन, सो वी टेक प्लस A13 इंटू forget about the first row and third column element, we have left A21 A22 A31 A32। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, A11 इंटू A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 इंटू A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22। तो ये जो है हो गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इन सब को हम लोग ऐसे करें, दिस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस दिस इंटू दिस मल्टीप्लिकेशन विद दिस माइनस दिस इंटू दिस, A21 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अब ये जो हो गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, वो एक वैल्यू है, जो वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 ये सब जो है एक वैल्यू है, -1 -2 एनी इंटीजर, ठीक है, वो एक वैल्यू हो गया। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपको कि आप सॉल्व कैसे करते हैं सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। जनरली फोर्थ ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो पूछे नहीं जाते हैं, ये बहुत हायर लेवल पे चला जाता है। ये आप लोग जब आगे ग्रेजुएशन करेंगे तब आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इतना तक ही सिलेबस को बाइंडिंग करके रखते हैं, मतलब हम लोग को जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसके कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग को वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना है, फिर जाकर आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो वी टेक फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर -1 2 2 5 वी टेक। तो वी सॉल्व, फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस, ठीक है। अब आप लोग का हो गया हो तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2, सॉल्व इट, -5 -4 इज इक्वल टू -9। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ओके। देन वी गो टू सम हायर लेवल, थर्ड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट। We take one example of third order, 1 2 1 -1 0 3 5 2 2 we take, then pause the video and solve this order of 3 into 3, order of 3, it is 3 row and 3 column, contain 3 row and 3 column. Solve this, pause the video and solve this question. We take first we take first
एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 इंटू जो बच गया हम लोग के पास 0 3 2 2 माइनस प्लस माइनस प्लस, हम लोग ये पहले देख चुके हैं साइन के बारे में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, या आप इसको प्लस ले सकते हैं और इसको कर सकते हैं -2 इंटू remove the first row and second column. Okay, then we have left only -1 3 5 2 plus 1 into remove the first row and third column, we have left -1 0 5 2. Then we solve this 1 into 0 into 2 0 into 2 minus 3 into 2 plus -2 into -1 into 2 minus 3 into 5 plus 1 into -1 into 2 minus 0 into 5, 1 into 0 into 2 0 -6 plus -2 into -2 minus 15 plus 1 -2 minus 0. We have value -6, 1 into -6 is -6, -17 into -2 is +34, माइनस माइनस साइन कट गया और वो प्लस बन गया, 17 गुना 2 34, एंड दिस इज -2 into 1 -2, इट्स वैल्यू इज 34 minus 8, okay, 26. It is the answer of this determinant. Okay, we some solve like x 1 plus x x x 1 minus x. We solve second order with variable. We solve, pause the video and solve this, and जब आपका आंसर निकल जाए तो वीडियो को फिर से ऑन करके आप लोग आंसर मिला सकते हैं। देखिएगा कि कहाँ पे हम लोग हैं, कहाँ पे आपने गलती किया है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स दिस इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स। ओके ओके स्टूडेंट, दिस इंटू दिस 1 इंटू 1 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये कट गया। अब बच गया हमारे पास 1 माइनस 2x स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, वी टेक सम another problem with trigonometric sin x into minus cos x and sin x of order 2 into 2. Then pause the video and solve this. We know that sin x into sin x minus cos x into cos x is equal to sin x into sin x, sin square x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वी नो डैट इस दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सो 1 इज द आंसर ऑफ दिस। सो पॉज द वीडियो एंड आप लोग मिला लीजिए कहाँ पे आप लोगों ने गलती किया है, उस गलती को सुधार कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूएशन में। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल को देखा। अब हम लोग इसमें बात करें तो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब हम लोग एनसीईआरटी का आप एक्सरसाइज 4.1 जो है अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वो अब आपसे निश्चित बनेगा, आपने अगर ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो आपसे अवश्य बनेगा। ठीक है, हम ये जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका कुछ एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा, और किसी तरह का अगर डाउट रहता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में, वो उसमें हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन क्लास में ही कर लिए हैं, फिर भी हम आपको एक आध क्वेश्चन उसका करा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके,
तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई विथ योर सेल्फ। पहले आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग वीडियो को ऑन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। सॉल्व एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एंड माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ओके, अब हम लोग देखें तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स क्यूब प्लस वन माइनस इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ये माइनस साइन बाहर है तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन। ओके, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके ओके स्टूडेंट, और इसी तरह का हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। अब जैसे ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसी में हम लोग को एक फॉर्म होता है कि जैसे ये आप हो गया A11 A12 A21 A22, ये कोई डिटर्मिनेंट है। इसमें हमने अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 तो वो जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2A11 2A12 A21 A22। ओके, ऐसे लिखेंगे, ये हम चारों में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, या तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 को आप कॉमन ले लीजिए, A11 A22 माइनस A12 A21, फिर इसको लिख सकते हैं 2A11 A22 माइनस 2A12 A21। अगर आपको इसको सॉल्व करिएगा तो फिर भी वही आंसर आएगा 2A11 इंटू A22 माइनस 2A12 इंटू A21। दोनों आंसर बिल्कुल सेम होगा। आपको जैसे जिस तरीके से आसानी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स से सीमा, मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे आगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन मैट्रिक्स का एक नियम था, अगर कोई भी नंबर है इसको भी हम लोग ऐसे, मैट्रिक्स को हम लोग ये से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में आप लोग ज़्यादा मत सोचिएगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि जैसे डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि वो केवल एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर मैट्रिक्स हो तो उसमें हम लोग पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा आपको 2A11 2A12 2A21 2A22, ये सभी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बस ये मैट्रिक्स का आपको यूज जो है, ये एक्सरसाइज 4.1 में कुछ क्वेश्चन है जो जिसका यूज ऐसे है, जैसे दिया हुआ है हम आपको सॉल्व करवा ही देते हैं। A = 1 2 4 2, तो सॉल्व 2A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 ऑफ A डिटर्मिनेंट। आपको सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेंट 2A का जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ A के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है 2A के बारे में बात कर रहा है। तो 2A जो है, पहले तो हम लोग A ये है तो 2A, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो 2 × 1 2 4 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 4 8 4, ठीक है। ये हो गया आपका 2A, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में हुआ, ठीक है। ये जो है 2A के बराबर है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो 2A के बराबर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अब हमें 2A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2A का डिटर्मिनेंट जो होगा क्या हो जाएगा 2 4 8 4 का डिटर्मिनेंट। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे सारणिक का। इस सारणिक का हम लोग अगर ज्ञात करें मान क्या होगा, तो ये जो था 2A, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ था, ये जो आपको क्वेश्चन था ये आप देखिएगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में था कि A जो है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 4 2। तो अगर 2 टाइम्स ऑफ A बोल रहा है मतलब 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को देखना है। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 4 8 4। देन सॉल्व दिस मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज 2 4 8 4। वी सॉल्व इट 2 × 4 माइनस 4 × 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 32 इज इक्वल टू 24 आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन ही सेड इज सॉल्व, दिखाइए कि 2A जो है 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे
ए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए जो हम लोग को दिया हुआ है, इसका ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालें तो 1 2 4 2, वो जो था मैट्रिक्स था उसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं है, डिटर्मिनेंट को ऐसे हम लोग दिखाते हैं और मैट्रिक्स को जो है ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ए ऑफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, 1 × 2 - 2 × 4 = 2 - 8 = -6 एंड क्वेश्चन इज सेड 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाल रखा है, -24 ऑलरेडी निकाल चुका है, = 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज 4 × -6 इज -24, सो LHS = RHS प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, ये आपका LHS RHS दोनों सेम है, तो ये हो गया, ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन में कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट आता है तो आप लोग मुझे मेल या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। डिटर्मिनेंट, आपको ये क्वेश्चन में बहुत सारे जगह मैट्रिक्स देखने को मिल सकता है, तो उससे हड़बड़ाना आपको नहीं है। मैट्रिक्स का मैंने फंडामेंटल जो चीज़ था वो आपको बता ही दिया कि मैट्रिक्स अगर कोई फॉर्म दिया हुआ है ए = समथिंग, तो उसको अगर डिटर्मिनेंट में चेंज करना है तो सीधा आप लोग इस बॉक्स को हटाकर ये लगा दीजिए, वो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन समथिंग कुछ दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ ए वगैरह, तो मैट्रिक्स में आप लोग जानते हैं कि सारे एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के केस में दिया होगा तो वो तो किसी रो में होगा मल्टीप्लाई या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं बनता है किसी तरह का क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को अब तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो है बच्चों बिहार बोर्ड और ये CBSE बोर्ड से कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये NCERT है, दोनों में आपको NCERT ही देखने को मिलेगा। या तो आप बिहार बोर्ड में हो या आप CBSE बोर्ड में हो, दोनों में आपको NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस फ़र्क ये है कि NCERT ये CBSE में आपको इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा, और जो बिहार बोर्ड में होगा उसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी तरह का आप लोग चूज कर सकते हैं अपने अनुसार। आपको जिस चीज़ में आसानी लगे वैसा आप लोग चूज कर सकते हैं। जब आपको पेपर दिया जाता है तो ऊपर में एक ऑप्शन होता है लैंग्वेज का कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अगर इंग्लिश में हैं देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में आप देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सारणिक का गुणधर्म कि ये कौन कौन से इसका गुणधर्म होता है, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टी जो होता है 5 तरह के होते हैं। जैसे कि अब इंग्लिश में पहले हम लोग देख लेते हैं, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, इट विल बी इक्वल। अगर हम लोग रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसकी वजह से वैल्यू में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। इसको हम लोग लिखें, अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों, रो को हम लोग पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हम लोग स्तंभों कहते हैं, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित को हम लोग अनचेंज्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब चेंज करने पर भी ये अनचेंज रहता है। इट मीन्स कि Δ1 = Δ2, ये आपको पता है, शुरू में हम लोगों ने बताया था कि ये मैट्रिक्स का होता है सिंबल। इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ B। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है।
इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देखिए कि ये कोई थर्ड ऑर्डर का हम लोग ले लेते हैं, डेल्टा वन इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट ले रहे हैं A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एंड डेल्टा टू इंटरचेंज कर दे रहे हैं हम लोग रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। जैसे कि हो गया A11 A12 A13। इस रो को, इसके रो को जो है, इस सब के जो रो हैं इनको हमने जब सेकेंड डिटर्मिनेंट लिया तो उसको हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। A21 A22 A23 A31 A32 A33। इन दोनों का वैल्यू हम लोगों ने अभी एक प्रॉपर्टी देखा डिटर्मिनेंट का, सारणिक के गुणधर्म को देखा, जिसमें हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, पहले गुणधर्म के बारे में। उससे हम लोगों ने जाना कि रो और कॉलम को इंटरचेंज, पंक्ति और स्तंभों को इंटरचेंज कर देने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में, सारणिक के मान में किसी तरह का चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। ठीक है, इसका हम लोग अगर कोई एग्जांपल देखना चाहें तो ठीक है, देखिए हम लोग एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे फर्स्ट वी टेक एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, डेल्टा इज इक्वल टू 2, इसको 1 मान लेते हैं, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो अब हम लोग को ये दिखाना है कि डेल्टा 1 का वैल्यू का मान और डेल्टा 2 जब हम लोग प्रॉपर्टीज 1 के अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज करना है। तो 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 ये हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया। तो अब इसके वैल्यू हम लोग दोनों को अलग अलग निकाल के देखते हैं। ठीक है, डेल्टा 1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द एलिमेंट एंड टेक द फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू वी टेक दिस। तो मैं इसको इसी तरह ले लेता हूँ, वैसे हम लोग देखिए ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको 0 4 5 -7। फिर हो गया आपको फर्स्ट रो का रिमूव कीजिए एंड सेकेंड कॉलम को रिमूव कीजिए एंड वी टेक प्लस ऑफ -3 एंड माइनस, एक और माइनस आएगा। ये जो होता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस इंटू माइनस इंटू -3। ओके, तो इसको हम लोग सीधा चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ -3, ये जो है ऐसे डिनोट किए क्योंकि ये ऑलरेडी एक माइनस होता है, इनटू आपको हो गया, मेरे पास हम लोग के पास क्या बच गया, 6 4 1 एंड -7। ओके, देन वी टेक प्लस 5 इंटू रिमूव द फर्स्ट रो एंड से थर्ड कॉलम एलिमेंट, वी हैव लेफ्ट 6 0 1 5। देन वी सॉल्व इट, 2 इंटू 0 इंटू -7 इज 0 एंड -5 इंटू 4 इज 20, प्लस माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 6 इंटू -7 इज -42 -4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 5 इज 30 -1 इंटू 0 इज 0। वी हैव -40, इट इज -46 प्लस 3 इंटू -46 प्लस 5 इंटू 30 इज 150। वी हैव लेफ्ट 150 -14 110 माइनस ये 46 इंटू 3 हो जाएगा 138। ठीक है, तो ये बच गया हम लोग के पास क्या, -28 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग ये डेल्टा 1 का वैल्यू है, डेल्टा 1 का जो वैल्यू आया -28 आया। ठीक है, अब हम लोग डेल्टा 2 को सॉल्व करते हैं। डेल्टा 2 क्या था, 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। वी नो डैट, फिर उसी तरीका को अपनाएंगे हम लोग, रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड टेक द फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 5 4 -7। ये होता है प्लस माइनस प्लस, वी हैव टेक प्लस ऑफ -6 इंटू रिमूव द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट एंड वी हैव टेक एलिमेंट, so -3 5 5 -7 and plus 1 into remove the first row and third column element,
we have left with minus 3 0 5 4. We have solved it to 2 into 0 into minus 7 is 0 and 5 into 4 is 20. It is you minus 20 plus minus 6 into minus 3 into minus 7 is minus minus plus 7 3 21 minus 5 into 5 25 plus 1 into minus 3 into minus 4 is minus 12 and this is 0. Okay student, pause the video and note down this. Okay student, then we have is equal to 2 times of minus 20 is minus 40 plus minus 6 into minus 4 plus minus 12 1 into minus 12. We have ending 2 into minus 20 is minus 40 and minus 6 into 21 minus 24 is minus 4 and 1 into minus 12 is minus 12. Okay, then we know that minus 40 minus into minus plus 24 माइनस 12, ये हो गया आपका माइनस 52 प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 28 आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आया हुआ था माइनस 28, डेल्टा 2 का वैल्यू क्या आया माइनस 28। तो ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम लोग रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसमें किसी प्रकार का फ़र्क नहीं आएगा, या हम लोग पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो इसमें किसी प्रकार का डिटर्मिनेंट के वैल्यू में जो है सारणिक के मान में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। यही हमारा प्रॉपर्टीज 1 कहता है। ठीक है, अब हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट वी राइट इन इंग्लिश देन इन हिंदी। इफ 2 रोज या कॉलम, रोज या कॉलम आप कुछ भी ले सकते हैं, आर इंटरचेंज्ड ऑफ ए डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट changed with negative sign। ओके, अब हम लोग इसको हिंदी में देख लेते हैं कि यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है डिटर्मिनेंट का, इफ 2 रोम्स या कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज विथ नेगेटिव साइन। उसी को हम लोगों ने हिंदी में लिखा कि यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियाँ या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि किसी ए का जो है कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू है जो आया लेट अस अज्यूम -2। ओके, तो बी अगर इसके रो कॉलम को 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाएगा तो इसका बी का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव साइन ऑफ ये आएगा, इट इज इक्वल टू 2। निगेटिव साइन चेंज हो जाता है, -2 से +2 हो गया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसको पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, it is delta 1, let us it is delta 1 with delta 2 इंटरचेंज 2 रो या 2 कॉलम, 2 रो को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हो गया
जैसे मान लीजिए ये दो रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, A12 A22 A32 A11 A21 A31 एंड थर्ड कॉलम इज रिमेन सेम। हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पे एंड फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम पे जो है इंटरचेंज कर दिया। ये जो है फर्स्ट कॉलम को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकेंड कॉलम जो डेल्टा 1 का है सेकेंड कॉलम उसको हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में लिखा डेल्टा 2 में, और जो डेल्टा 1 का फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोगों ने सेकेंड कॉलम में लिखा डेल्टा 2 में। तो इन दोनों का जो वैल्यू है, अगर इसका जो सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगा डेल्टा 1 का, वो माइनस ऑफ डेल्टा 2 के बराबर होगा। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा 1 का जो वैल्यू आएगा तो हम लोग डेल्टा 2 का वैल्यू जो लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा 1 लिखेंगे विथ निगेटिव साइन। जो भी वैल्यू आया उसमें हम लोग निगेटिव साइन उसमें लगा देंगे। और इसी को अब हम लोग देखें रो में, तो जैसे देख सकते हैं कि डेल्टा 3 ये जूम फर्स्ट जो रो है उसको हम लोगों ने डेल्टा 3 में सेकेंड जगह पे लिखा, सेकेंड रो को हम लोगों ने फर्स्ट रो पे लिखा, जैसे A21 A22 A23 A11 A12 A13 एंड थर्ड रो इज रिमेन सेम A32 A33। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग केवल फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकंड थर्ड को इंटरचेंज कर सकते हैं, थर्ड वन फर्स्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम में भी उसी तरह फर्स्ट सेकंड को या फर्स्ट थर्ड को या सेकंड थर्ड को, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, ये डेल्टा 3 का भी जो वैल्यू होगा माइनस ऑफ डेल्टा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है डिटर्मिनेंट का सेकेंड प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो वो आपको सब्सक्रिप्शन पर दिख जाएगा। फर्स्ट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।